ये ले, इसमें सार्थक के कुछ पुराने कपड़े हैं जो उसने बहुत ही कम पहने हैं। जब औकात नहीं रहा करना तेरे मायके वालों की तो अपना मुंह बंद रखा कर, चुपचाप रख ले। वैसे भी तेरे मायके से तो कोई कपड़ा आता नहीं है कभी बाबू के लिए। तो क्या आप मेरे बेटे से प्यार नहीं करती माँ जी? हम सब मिलकर एक एक चम्मच खिला देंगे तेरे बाबू को। घर में खीर बनाकर। क्यों माँ जी, धूमधाम नहीं करेंगे इसके अन्नप्राशन? माँ जी, ये लीजिए, मम्मी ने आपके लिए साड़ियाँ भिजवाई हैं। छोटी, ये ले, इसमें सार्थक के कुछ पुराने कपड़े हैं जो उसने बहुत ही कम पहने हैं। तेरे बाबू के लिए। अरे रख ले छोटी। सार्थक के पिछले जन्मदिन पर बड़ी बहू के मायके से बहुत सारे कपड़े आए थे, मैंने खुद देखा है। अरे एक दो बार ही पहना होगा सार्थक ने। लेकिन माँ जी, सार्थक को एक बार मालिश के तेल से इन्फेक्शन हो गया था, उस समय उसने ये सारे कपड़े पहने हुए थे। अरे डिटॉल से धो के लाई होगी बड़ी बहू, चुपचाप रख ले। वैसे भी तेरे मायके से तो कोई कपड़ा आता नहीं है कभी बाबू के लिए। देख, तेरी भाभी के मायके से मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां आई। तेरे घर से कभी आई है मेरे लिए कोई साड़ी? ले ले चुपचाप। और वैसे भी बाबू के पास तो गिने चुने कपड़े हैं, तेरे मायके से तो कभी कुछ आता नहीं है बाबू के लिए। ये सारे कपड़े तो सार्थक ने एक ही दो बार पहने होंगे। और वैसे भी सार्थक तेरे बाबू का बड़ा भाई है, अगर भाई भाई का कपड़ा पहन लेगा तो इससे प्यार ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें। बड़ी बहू के मायके वाले बड़े पैसे वाले हैं, सार्थक के सारे कपड़े तो देख कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। एक तो तुझे तेरे मायके से कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से अगर तेरी जेठानी तुझे अच्छे अच्छे कपड़े दे रही है बच्चे के, तो तुझे नाटक सूझ रहा है। चुपचाप रख ले सारे कपड़े। वैसे भी बाबू के पास तो गिने चुने ही कपड़े हैं। माँ जी, कल आपका बाबू 5 महीने का हो जाएगा, इसका अन्नप्राशन नहीं करेंगी? अनुप्राशन? अरे किसी दिन घर में ही खीर बनाकर भगवान को भोग लगा देना, हम सब मिलकर एक एक चम्मच खिला देंगे तेरे बाबू को, हो जाएगा तेरे बाबू का अन्नप्राशन। घर में ही खीर बनाकर। क्यों माँ जी, धूमधाम नहीं करेंगे इसके अन्नप्राशन में, जैसे सार्थक के अन्नप्राशन में किया था आपने? धूमधाम? चार आदमी के सामने नाक कटानी है क्या? पता है बच्चे के अन्नप्राशन में मायके से बहुत सारे सामान लगते हैं, क्या तेरा भाई चांदी की कटोरी चम्मच गिलास लेकर के आएगा क्या? बाबू के पैदा होने के बाद से लेकर के आज तक एक सेट कपड़ा तो आया नहीं तेरे मायके से, चांदी की कटोरी चम्मच लेकर के आएंगे। पता है मामा की तरफ से क्या क्या आता है अपने भांजे को देने के लिए अन्नप्राशन में? है तेरे भाई की औकात अपने भांजे को देने के लिए? नहीं है ना, इसलिए चुपचाप घर में खीर बनाकर भगवान को प्रसाद चढ़ा दो। हो जाएगा तेरे बेटे का अन्नप्राशन। अन्नप्राशन करेंगी धूमधाम। जब औकात नहीं रहा करना तेरे मायके वालों की तो अपना मुंह बंद रखा कर। माँ जी, क्या ये आपका पोता नहीं है? इसकी रगों में आपका खून नहीं बह रहा है? ये आपके घर का चिराग नहीं है? माँ जी, क्या सिर्फ बड़ी बहू का बेटा सार्थक ही आपका पोता है? छोटी बहू का बेटा बाबू आपका पोता नहीं है? माँ जी,
क्या सारे रिश्ते पैसे और दिखावे के लिए ही होते हैं? दादी और पोते का भी। क्या दीदी के मायके वाले आपको, दीदी को, बच्चों को, सबको अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े, पैसे, सोने चांदी के जेवर देते हैं, इसलिए सार्थक आपका पोता है? और इसके ननिहाल से आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं आता, तो ये आपका पोता नहीं हुआ? मेरे मायके वाले आपको कुछ भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो बहुत गरीब है माँ जी। ये बात आप जानती हैं मेरी शादी के पहले से ही। इसके ननिहाल से आपके लिए कुछ भी नहीं आता, तो क्या आप मेरे बेटे से प्यार नहीं करती माँ जी? इसे कभी गोद में लेके नहीं खिलाती, कभी कहीं बाहर अपने साथ लेकर के नहीं जाती, इसके लिए कभी भी कोई खिलौना ले लाती? क्यों माँ जी, क्यों? क्यों माँ जी, आखिर क्यों? या आपके प्यार पर सिर्फ सार्थक का ही अधिकार है, मेरे बेटे का नहीं? इसकी रगों में भी आपका ही खून दौड़ रहा है माँ जी। सिर्फ इसलिए माँ जी कि उसके ननिहाल से आपके लिए कुछ भी नहीं आता, ये आपका पोता नहीं रहा? मुझे माफ कर दे बहू। मैं पैसों और कपड़ों के लालच में आ गई थी। अरे ये भी तो मेरा पोता है, मेरा अपना खून। भला मैं इसे कैसे अनदेखा कर गई? ये भी तो मेरा पोता है, मेरा अपना खून। कितनी लालची हो गई थी मैं पैसे और कपड़ों के लालच में। ये भी भूल गई कि ये भी तो मेरे घर का चिराग है, मेरा पोता है, मेरी आंखों का तारा, मेरा अपना खून। ला, मेरा पोता मुझे दे दे बहू, मेरा पोता मुझे दे। अपनी दादी को माफ कर दे बेटा, तेरी दादी भटक गई थी।